तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में आपको एफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। जहाँ जहाँ एफ है उसकी जगह हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, वाई एज्यूम कर सकते हैं। अब हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा फंक्शन सच दैट ए टू बी, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा फंक्शन सच दैट ए टू बी। इसका मतलब इस ए पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलते हैं। डोमेन का सिंपल मतलब बोले तो वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। और इस बी को क्या बोलते हैं हम लोग, को डोमेन बोलते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा, डोमेन पता होगा और आपको को डोमेन पता होगा। अब जब वैल्यू ऑफ एक्स को हम लोग डोमेन बोलते हैं तो वैल्यू ऑफ वाई को क्या बोलेंगे, तो वैल्यू ऑफ वाई को हम लोग बोलते हैं रेंज। डन। अब देखिए, अब कुछ कुछ नोटिफिकेशन है जो आपको जानना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हम लोग सारे नंबर अभी तक जितना नंबर पढ़े हैं, बस कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या है, रियल नंबर है। जैसे इसका एग्जांपल अगर बात करें, क्या क्या आएगा एग्जांपल में, √2, 5/2, -6, 0, कुछ भी आप ले सकते हैं, -3/2। ये सारे नंबर क्या हो गया, रियल नंबर। मतलब अभी तक जितना नंबर हम लोग पढ़े हैं, चाहे नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू से। तो जहां भी क्यू लिखा हुआ मिले तो समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसीलिए रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। तो जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो बताइए -5 ये है कि नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। 2/3 ये तो ऑलरेडी दिख रहा है हमको, 0 ये भी होगा, -3/2 और अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 भी हो, तो कुछ नहीं, तो डिनोमिनेटर में 1 है। तो ये सारे नंबर हो गया रेशनल नंबर। अब अगर बात करते हैं हम लोग इंटीजर का, तो इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो इंटीजर नंबर में क्या आता है, जितना भी हम लोग होल नंबर पढ़े, होल नंबर में अगर पॉजिटिव होल नंबर जितना होगा और निगेटिव होल नंबर वो सारे क्या बन जाते हैं, इंटीजर होते हैं। मतलब काउंटिंग के नंबर इंक्लूडिंग जीरो, तो उसमें माइनस भी लगा दीजिए तो आ गया -1, -2, 0, 1, 3, 6, ये सारे नंबर क्या हो गया आपका, इंटीजर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और निगेटिव में निगेटिव इंटीजर बात करेंगे तो माइनस वाला लेंगे, इंटीजर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग को नेचुरल नंबर, ये तो आप लोग सब जानते होंगे। तो नेचुरल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया, जितने भी काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1, 2, 3, ये सारे नंबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। तो ये तो कुछ नोटिफिकेशन है जो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं सबके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। हम लोगों को मेन क्लास 12 में पढ़ना है वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है और इन टू फंक्शन, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग वन फंक्शन। तो देखिए वन फंक्शन बहुत आसान है। क्या, अगर आपको y बराबर कोई फंक्शन दे रखा है f(x), अगर आप x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कीजिए और आपको क्या मिले, y डिफरेंट डिफरेंट मिले, तो लिखिए पुट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, y will be different। अगर आपको x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर y भी क्या मिले, डिफरेंट मिले, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन फंक्शन। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको दे रखा है फंक्शन सच दैट r2r, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में डोमेन दे रखा है, डोमेन का मतलब क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू तो बोला है क्या लेने के लिए, रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या लेना है, रियल नंबर लेना है। और आपको क्वेश्चन में कोडोमेन भी दे रखा है, वो भी कितना है आपका, रियल नंबर। तो क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन सच दैट r2r f(x) इक्वल टू
2x प्लस 1। ये फंक्शन मेरा दे रखा है fx बराबर 2x प्लस 1। अब x का वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे तो वो आपको डिपेंड करेगा किस पर, डोमेन पर। डोमेन मेरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में डोमेन क्या दे रखा है, रियल नंबर। तो अब हम लोग फंक्शन में देखिए चेक करते हैं ये 1 है या नहीं है। तो फंक्शन में मेरा दे रखा है y इक्वल टू 2x प्लस 1। y को हम लोग क्या बोल सकते हैं, fx बोलते हैं। तो fx इक्वल टू कितना दे रखा है, 2x प्लस 1। अब हम लोग x का वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो डोमेन जो दे रखा है उससे। डोमेन क्या दे रखा है, रियल नंबर। तो रियल नंबर लीजिए, पहला नंबर ले लिए 1 लिए तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 बोले तो 2 प्लस 1 3। फिर देखिए अगर माइनस का 1 लेते हैं तो कितना बनेगा, 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 1, ये बन गया -2 प्लस 1 बोले तो माइनस का 1। डन। ऐसे ही अगर आप लोग 0 पुट करें तो कितना आएगा, 0 सिर्फ 1 आएगा। फिर और भी वैल्यू देख सकते हैं, आपको जितना पुट कर सकते उतना। अब फ्रैक्शन में पुट कर ले, क्योंकि हम लोगों को रियल नंबर बोला है तो रियल नंबर कुछ भी पुट कर ले, लाइक 3/2 पुट कर दिए। जब x के जगह आप लोग यहाँ 3/2 पुट करते हो तो यहाँ भी 3/2 कितना बन जाएगा, 2 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आया, 4 आया। तो अब हम लोग देखेंगे x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें तो y मेरा कितना है, क्योंकि fx का वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो fx का वैल्यू कितना आया मेरा, तो fx को ही y बोलते हैं, y मेरा आ गया 3। फिर x का वैल्यू अगर हम लोग -1 रखें तो y मेरा कितना आया, -1 आया। x का वैल्यू 0 रखें, y कितना आ गया, 1 आ गया। और x का वैल्यू 3/2 रखें तो y मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। तो गौर से देखिए x का डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर y क्या मिल रहा है आपको, डिफरेंट मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 1 फंक्शन। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग बस क्वेश्चन में आपको डोमेन देखे दिया हुआ रहेगा, आपको डोमेन के अकॉर्डिंग आप x का वैल्यू पुट कीजिए। y देखिए क्या मिल रहा है, अगर x का डिफरेंट वैल्यू डालने पर y क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, 1 फंक्शन बोल देंगे। चलिए तो ये पार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड मेथड कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। सेकंड मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक तो आता होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड मेथड। 1 चेक करने के लिए सेकंड मेथड क्या अप्लाई करते हैं वो देखिए। सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। अगर आपको y बराबर दे रखा है fx, तो इस डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं, dy/dx होता है डिफरेंशिएशन, या फिर f डैश x को भी हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर आपका डिफरेंशिएशन किए, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया या dy/dx लेस देन 0 आए, दोनों एक साथ नहीं, या तो dy/dx 0 से बड़ा होगा या dy/dx क्या हो, लेस देन 0, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि fx इज 1। जैसे पहले का एग्जांपल क्वेश्चन क्या था, आपको दे रखा था fx इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, दैट मीन्स f डैश x निकाले तो कितना आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 बोले तो कितना आ गया, ये 2। तो अब इस नंबर के बारे में हमको नॉलेज है कि ये क्या है, आपका ग्रेटर देन 0 है। तो हमको f डैश x मेरा क्या आया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जब f डैश x 0 से बड़ा हो तो हम लोग फंक्शन को क्या बोल सकते हैं कि fx क्या है आपका, fx इज 1। सेकेंड एग्जांपल देखिए, अगर आपको y बराबर दे रखा है 3x³, ठीक है, 3x³ दे रखा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx। तो बताइए dy/dx कितना हो जाएगा इसका, अगर इसका dy/dx निकाले तो 3 कांस्टेंट को बाहर रहने दीजिए, कांस्टेंट को ऐसे छोड़ दिए, x³ का तो पावर पीछे आ गया और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बोले तो 2, तो ये कितना आएगा, 3 3 जा 9x²। अगर गौर से इस फंक्शन को देखें तो 9 तो पॉजिटिव है, बट x² क्या होगा, स्क्वायर ऑलवेज क्या देता है, ग्रेटर देन 0। स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, जब स्क्वायर पॉजिटिव और 9 भी पॉजिटिव तो ओवरऑल ये नंबर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स ये जो फंक्शन दे रखा हुआ है बराबर 3x³, ये क्या हो गया आपका 1 फंक्शन हो गया। तो ये तो हो गया हम लोगों का सेकंड मेथड, डिफरेंशिएशन अप्लाई करके हम लोग कैसे चेक करेंगे फंक्शन 1 है या नहीं है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड के लिए आप लोगों को ग्राफ होना चाहिए। अगर
अगर कोई ग्राफ ड्रॉ किए, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप क्या करें, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कट द ग्राफ ओनली वन पॉइंट। अब क्या करें, अगर कोई ग्राफ दे रखा है, जैसे हम लोग क्वेश्चन है क्या था, y बराबर आपका दे रखा था 2x + 1। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, c कितना दे रखा है 1, तो 1 पे जाइए, और x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो जब भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो शेप हमेशा ऐसा होता है। ये ड्रॉ कर लिए ग्राफ, ये y बराबर 2x + 1 ग्राफ हो गया। अब क्या कहता है, अगर हमको ऑन चेक करना है तो क्या कीजिए, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हम कहीं भी ड्रॉ कर लिए, यहाँ ड्रॉ कीजिए। क्या कि इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ को हम लोग कितना पॉइंट पे कट किया, 1 पॉइंट पे कट किया। अगर ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 1 फंक्शन। तो हम लोग ग्राफ देख लिए। और भी देखिए, अगर हम लोग देखें y बराबर x³ का ग्राफ, ठीक है, तो y बराबर x³ का ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ का एक अलग से लेक्चर लेंगे हम लोग, उसमें सारा ग्राफ कवर अप कर लेंगे। यह है y बराबर x³ का ग्राफ, ठीक है। अब देखिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ ड्रॉ किए, चाहे यहाँ नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी ड्रॉ किए। तो जब भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं भी ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ को वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। जब एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, आपका 1 फंक्शन हो जाएगा। तो ये 1 फंक्शन का ग्राफ के मेथड से हम लोग देख लिए कैसे चेक करने के लिए। तो सेकेंड टाइप देखिए, मेनी वन फंक्शन। तो ये मेनी वन फंक्शन होता क्या है, जैसे हम लोग 1 पढ़े कि x का डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर y क्या आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था। इसमें क्या करेंगे, पुट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, y विल बी सेम। उसमें क्या था, डिफरेंट, x का डिफरेंट वैल्यू के लिए y क्या था, डिफरेंट आया था। इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे डिफरेंट, और देखेंगे अगर y विल बी सेम, y क्या आ जाए आपका, सेम आ जाए, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, मेनी वन फंक्शन। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन सच दैट दे रखा है r2r और fx मेरा दे रखा है x², ठीक है। इसको चेक करते हैं, हमको डोमेन दे रखा है, डोमेन का मतलब क्या बोले, वैल्यू ऑफ x, और ये क्या बताता है, डोमेन बताता है, तो ये आपको कोडोमेन होता है। तो मतलब वैल्यू ऑफ x क्या बोल रहा है, रियल नंबर, मतलब x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो fx मेरा दे रखा है अगर x² तो x का वैल्यू लीजिए रियल नंबर कुछ भी, -1 लिए, ठीक है। तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर बोले तो कितना आ गया, 1, ठीक है। 1 आया, पुट करिए अगर तो 1 का स्क्वायर कितना, 1, -2 पुट कीजिए, कितना आएगा, -2 का स्क्वायर बोले तो 4, और अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो fx मेरा कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बोले तो 4। तो देखिए x का अगर हम लोग -1 पुट किए तो y कितना आया, 1 आया। x का वैल्यू 1 पुट किए तब भी y मेरा कितना आया, 1 आया। देखिए x का डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहे हैं, y मेरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ऐसे x का वैल्यू -2 रखे तब भी y मेरा 4 आया, और x का वैल्यू 2 रखे तब भी मेरा y कितना आया, 4 आया। तो x के डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर y क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, y क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो y का वैल्यू अगर सेम आ जाए x के डिफरेंट के लिए, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मेनी वन फंक्शन। ये तो हो गया आपको जनरल पुटिंग मेथड से हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन से कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग, अब देखिए हम लोग सेकेंड मेथड क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अगर कोई फंक्शन दे रखा है y बराबर x², तो बताइए इसका dy/dx मेरा क्या हो जाएगा, 2x। अब इस फंक्शन को देखते हुए 2x जो दे रखा है, ये हम नहीं बता सकते कि ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, डिपेंड करता है x पे। तो x अगर हम लोग 0 से छोटा ले रहे हैं तो मेरा dy/dx मेरा क्या आएगा, उस केस में हम लोग का नेगेटिव आएगा। और जब हम लोग x का वैल्यू >0 ले रहे हैं तो मेरा dy/dx क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है। तो वो डिपेंड कर रहा है x पे। हम लोग ऑलवेज डिफरेंशिएशन जो आया मेरा dy/dx, इसके बारे में नहीं बता सकते कि ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है। जिस फंक्शन के बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन, क्योंकि ये ना ही ऑलवेज पॉजिटिव है और ना ही ऑलवेज नेगेटिव है। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन मेथड। अब देखिए थर्ड मेथड क्या था,
थर्ड मेथड होता है ग्राफ। क्या करें, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पैरेलल ड्रॉ कीजिए, कट द ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट, मोर देन 1 पॉइंट। अगर आपका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर कोई फंक्शन का ग्राफ दे रखा है, अगर इसी फंक्शन का ये फंक्शन जो है y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कीजिए तो ये आता है पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोला। तो y बराबर एक्स स्क्वायर ये ग्राफ है। ग्राफ में क्या बोला है कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ किए, क्या देखिए ग्राफ को ये जो ग्राफ था इसको ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जब भी एक से ज्यादा पॉइंट पे मतलब मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मेनी वन फंक्शन। डन। तो डिफरेंशिएशन से देख लीजिए और ये आपका हो गया ग्राफ मेथड। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोई फंक्शन का डोमेन या फिर रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन का टाइप कैसा है। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं हम लोग रैशनल फंक्शन, कि रैशनल फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे। तो डोमेन रेंज निकालने के लिए डोमेन का मतलब क्या बताए, वैल्यू ऑफ एक्स, वाई का क्या वैल्यू होगा, वो हो गया आपका रेंज। तो अगर आपका रैशनल फंक्शन है तो रैशनल फंक्शन हमेशा आपको किस फॉर्म में रहेगा, एफ एक्स बाय में जी एक्स। ये दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो इसको रैशनल फंक्शन बोलेंगे। तो रैशनल फंक्शन के लिए अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन उसके लिए क्या होता है, तो फंक्शन ये तब डिफाइन होगा, पी वाई क्यू तब डिफाइन होता है जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डोमेन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर दे रखा है x प्लस 2 बाय में x माइनस 3। देखिए ये फंक्शन क्या है, रैशनल फंक्शन है क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है। अगर इसका डोमेन निकाले, हमको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये रैशनल फंक्शन जब भी हो तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 3 नॉट इक्वल टू जीरो, तो बताइए x क्या आ गया, x नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब हुआ x के वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं, तो x का वैल्यू क्या बोला है, 3 नहीं ले सकते हैं। दैट मीन्स कि 3 नहीं ले सकते, तो ले क्या सकते हैं, तो सारा वैल्यू ले सकते हैं, सारा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सारा वैल्यू, बस 3 नहीं लेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इनक्वलिटी में आप लोग पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये सारा वैल्यू आ गया, माइनस का 3, क्योंकि हम लोग 3 नहीं लेना है, तो जिसको नहीं लेना उसको माइनस करके लिखेंगे। और इसको और मेथड क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, सारा रियल नंबर, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r माइनस 3, ये भी मेथड हो गया। डन। या फिर और भी मेथड है, और देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक, और ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ये क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करना है, तो 3 नहीं लेंगे, फिर यूनियन, फिर 3 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये चारों का मतलब सेम हुआ क्या, कि x का वैल्यू 3 नहीं लेंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सारा नंबर लेना है, लेकिन 3 नहीं लेना है। तो जो नहीं लेना उसको माइनस में कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो आ गया डोमेन। अब बात करते हैं हम लोग रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज के लिए जब भी रैशनल फंक्शन हो, तो रैशनल फंक्शन y बराबर दे रखा है, तो y बराबर जब आपको दे रखा है कितना, x प्लस 2 बाय में x माइनस 3। अब y के वैल्यू को हम लोग रेंज बोलते हैं, तो अब y बराबर तो दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी रेंज निकालना हो रैशनल फंक्शन में, तो आप क्या करें, x का वैल्यू सेपरेट कीजिए और y के टर्म में बताइए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बताइए x प्लस 2 इक्वल टू वाई एक्स माइनस का 3y। ठीक है, अब क्या करें, सारा x को एक साथ ले आ रहे हैं, तो इधर x प्लस 2 था, इसको इधर ले आए तो क्या बनेगा, y माइनस का वाई एक्स, सॉरी x माइनस वाई एक्स इक्वल टू, इधर आपका दे रखा है माइनस का 3y, और ये आएगा इधर तो माइनस का 2। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिए, क्या बना 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3y माइनस का 2। अब अगर यहाँ से x का वैल्यू सेपरेट करें तो कितना आ गया मेरा, माइनस 3y माइनस 2 बाय में y माइनस 1। अब इस गौर से इस फंक्शन को देखिए, ये भी किस टाइप का फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो लिखेंगे 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स
वाई सारा वैल्यू आएगा सिर्फ किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। 1 नहीं ले सकते, बाकी सारा ले सकते हैं। तो लिखेंगे y बिलोंग्स टू आर, सारा रियल नंबर, बस किसको हटाना है, जिसको हटाना है उसको माइनस करके क्या हटाना है, 1, तो 1। तो ये आ गया हमको रेशनल फंक्शन का कैसे हम लोग डोमेन बताएंगे और कैसे हम लोग रेंज निकालते हैं। डन। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप। अगला टाइप क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए y बराबर आपको दे रखा होगा अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन दे रखा है लाइक एफ एक्स कोई फंक्शन है जो अंडर रूट में है, तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए हम लोग जो डोमेन निकालते हैं, कैसे, डोमेन का मतलब x का वैल्यू। तो आप डोमेन के लिए क्या करो, अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा रहेगा वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हम लोग स्क्वायर रूट के लिए पढ़े हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन लिखाना चाहिए वो हमेशा नंबर क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो कंडीशन लगा दिए। तो अगर आपको जब भी डोमेन निकालना हो तो स्क्वायर रूट फंक्शन का, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। वहां से हमको क्या निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो वो आपका हो गया डोमेन। जैसे क्वेश्चन लेंगे। और अगर हमको रेंज निकालना हो तो रेंज बताइए, अंडर रूट कभी भी निगेटिव दे नहीं सकता है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इसका कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 0 से। तो 0 से लेके ऊपर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये आ गया आपका रेंज किसका, स्क्वायर रूट फंक्शन का। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर ये फंक्शन है, तो बताइए इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो डोमेन के लिए x के अंदर जो भी फंक्शन होना चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इधर गया -1 तो 1 बन गया। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा। x का वैल्यू क्या होगा, -1 से बड़ा और उसके बराबर भी। तो बराबर इसलिए क्लोज इंटरवल 1 से बड़ा कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। ये आपका आ गया डोमेन, 1 से लेके इन्फिनिटी तक डोमेन बता सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग रेंज निकालें तो रेंज के लिए क्या बोले, अंडर रूट हमेशा क्या देगा, मिनिमम वैल्यू 0 देगा। तो ये इसका रेंज कितना हो जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन का क्या देख लीजिए, डोमेन भी बता सकते हैं और रेंज भी बता सकते हैं। डोमेन के लिए बस ये कंडीशन लगाएंगे कि अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन रहेगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन का हम लोग रेंज डोमेन कैसे निकालते हैं। देखिए पोलिनोमियल फंक्शन के लिए अगर हम लोग कोई फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर x² या फिर ax² प्लस bx प्लस c, ये आप लोग पढ़े होंगे, फेमस बहुत ही। क्या है, किसका इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मेट दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अब पोलिनोमियल फंक्शन के लिए हम लोग डोमेन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि x का कोई कंडीशन तो दे नहीं रखा है, तो हमेशा डोमेन इसका क्या होगा, ऑलवेज रियल नंबर। ऑलवेज रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। ये हमेशा बात ध्यान में रखें, हर एक क्वेश्चन में देखिए अप्लाई करेंगे हम लोग, इन्फिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी एग्जैक्ट हम लोग वैल्यू बता नहीं सकते, इसीलिए हमेशा इस पर ओपन ब्रैकेट लगता है। इसका मतलब डोमेन में आ गया x बिलोंग्स टू क्या, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। किसके लिए, ये पोलिनोमियल फंक्शन के लिए है सिर्फ, ठीक है, कि आपका डोमेन हमेशा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। अब बात करते हैं इसका रेंज का। तो रेंज के लिए हम लोग आखिर x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो रेंज निकालने के लिए आपको x का जो होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ x का मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे, वो आएगा -b/2a। इसमें आप लोग निकाल सकते हैं, x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, और x के कोफिशिएंट को b, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया c। तो आप -b/2a निकालिए। ये मिनिमम वैल्यू तब बताएंगे x का वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू तब होगा जब आपका a क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ये कंडीशन है, ठीक है, ये आपको याद रखना अच्छे से, कि जब x का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तभी उसके लिए x का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो -b/2a आएगा। जब x का मिनिमम वैल्यू 2a पुट करेंगे फंक्शन में, जो भी फंक्शन में f(x) होगा, f(x) बराबर क्या इतना दे रखा है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो फंक्शन दे रखा है उसमें एक्स का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे -b/2a तो उसमें जो मेरा ये फंक्शन का वैल्यू आएगा इधर जो भी आएगा पुट करने पर वो आएगा आपका y का वैल्यू, इसी को हम लोग बोलेंगे रेंज। तो रेंज इसका कहाँ से आ गया, तो -b/2a पुट करने पर फंक्शन में जो आएगा वो आपका रेंज हो जाएगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। ये कब है, जब a का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो x का मिनिमम वैल्यू लेंगे -b/2a और -b/2a पुट करने पर x में फंक्शन में और जो y का वैल्यू आएगा वो y का मिनिमम वैल्यू होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना, ऑलवेज इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये तो था। अब जब आपका a का वैल्यू 0 से छोटा हो, ax² प्लस bx प्लस c में a का वैल्यू क्या हो, 0 से छोटा हो, जब 0 से छोटा हो तब उसका जो हम लोग x का वैल्यू लेंगे तो वो x का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू x का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -b/2a और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, वो -इन्फिनिटी। तो ये -x जो होगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर -b/2a। अगर ये आप लोग इस पर क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि -b/2a। अब -b/2a पुट कीजिए फंक्शन में, जो मेरा y का वैल्यू आएगा वो आपका रेंज हो गया। तो इसका रेंज कितना होगा इस केस के लिए, अगर रेंज की बात करें तो रेंज आएगा -इन्फिनिटी से लेके -b/2a पुट करने पर जो आएगा वो -b/2a नहीं लिखेंगे, -b/2a फंक्शन में पुट करेंगे, वो वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पुट करेंगे और लाल ब्रैकेट लगाएंगे। डन। तो अभी जो हम लोग पढ़े पोलिनोमियल फंक्शन वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्यों, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन जो पढ़े हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 11th में उसमें इसका ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो इस चैप्टर फंक्शन में आपको इसमें डोमेन रेंज पोलिनोमियल फंक्शन में ज़्यादा निकालना नहीं है, लेकिन हाँ उससे पहले हम लोग पढ़े स्क्वायर रूट फंक्शन, रेशनल फंक्शन, उसके लिए आपको डोमेन रेंज आना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा चौथा पार्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन। देखिए, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि y बराबर अगर आपको दे रखा है mod x, तो ये mod x के कंडीशन क्या होता है, अगर x का वैल्यू आपका 0 से छोटा हो, जब x का वैल्यू 0 से छोटा है, इसके अंदर कुछ भी मोड के अंदर x का वैल्यू अगर क्या हो 0 से छोटा, मतलब दैट मीन्स नेगेटिव हो, तो ये ऑलवेज देगा -x। y किसके बराबर, -x के बराबर, कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। जब x बराबर 0 लेंगे तो y क्या दे देगा, आपको 0 दे देगा। ठीक है, और अगर हम लोग x का वैल्यू 0 से बड़ा लेते हैं तो ये क्या दे देगा, ऑलवेज अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव कुछ भी हो तो एज इट इज वही y x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग बता दिए किसके लिए, मॉडुलस फंक्शन के लिए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अब इजी है। अगर आपको ग्राफ में दिक्कत आ रहा है स्ट्रेट लाइन में जब भी, तो आप लीनियर एलपी हम लोग पढ़ाएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें आप जाके देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बहुत इजीली तरीके से समझाए हैं, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इधर राइट साइड में देखें तो राइट साइड में x का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा। तो जब भी 0 से बड़ा हो तो y किसके बराबर, y क्या दे देगा, x दे देगा, क्योंकि अगर इस मॉड के अंदर 0 से बड़ा कोई फंक्शन ले लेंगे तो वो क्या देगा, जो फंक्शन लिखा है इससे 5 है तो 5 ही दे देगा। जैसे एग्जांपल अगर यहाँ करें कि y बराबर आपको दे रखा -5 का मॉड पूछेगा, तो बताइए ये 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है। जब भी x का वैल्यू 0 से छोटा तो ये क्या दे देगा, -x। तो बताइए x की जगह यहाँ लिखा हुआ कितना, -5, तो दे देगा -x। तो -x की जगह -5, तो -5 पुट कीजिए, कितना आ गया, ये 5। वैसे हम लोग जनरली तो पढ़े हैं मॉड हमेशा पॉजिटिव थे, तो वो भी सही है, बट कैसे, तो वो इस तरीके से x का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और y बराबर सिर्फ 5 हो तो ये ऑलवेज क्या है, 0 से बड़ा है, तो एज इट इज y किसके बराबर, x के बराबर, x की जगह 5 है, तो इसीलिए 5 आ गया। तो अगर इधर देखिए x का वैल्यू इस इधर सारे केस में क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा होगा तो y किसके बराबर, x का, तो y बराबर x का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इस साइड आते हैं, इस साइड में x का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा का मतलब जब भी x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो मॉड कैसा देता है, y -x के बराबर, तो y बराबर -x का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन इस शेप का। ठीक है, ये ग्राफ बना लिया हम लोग, ये किसका हो गया, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब इस मॉडुलस फंक्शन और ग्राफ को देखते हुए हम लोग सबसे पहले रेंज और डोमेन की बात करते हैं। डोमेन का मतलब क्या बताया, वैल्यू ऑफ x। तो बताइए x का वैल्यू सारा ले रहे हैं, यहाँ दिया हुआ कंडीशन, 0 से छोटा भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 0 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब मेरा डोमेन कितना आ गया। और ग्राफ में भी देखिए x का वैल्यू इसमें ग्राफ ऐसे जाते रहेगा,
तो पॉजिटिव में भी सारा एक्स का वैल्यू आ रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी सारा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है। निगेटिव में भी, इधर भी निगेटिव, -1 मान लो, -2, -3, ऐसे बोले इधर भी कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी। ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी एक्स का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो डोमेन आपका आ गया, डोमेन को ही वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं, वो आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ये तो आ गया डोमेन। अब बात करते हैं रेंज का। तो रेंज का मतलब क्या, y का वैल्यू। तो बताइए इस फंक्शन में गौर से, y का वैल्यू जो आया है ग्राफ में, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ग्राफ निगेटिव में नहीं आ रहा है, y निगेटिव में नहीं आ रहा है। y का वैल्यू हमेशा देखिए 1 पुट करें तब भी y पॉजिटिव, -1 पुट करें तब भी y पॉजिटिव। तो x का वैल्यू निगेटिव कुछ भी डाल दे या पॉजिटिव डाल दे तो हमेशा y पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसे भी जानते हैं हम लोग, मॉड देता है ऑलवेज पॉजिटिव देता है, मतलब y हमेशा पॉजिटिव देगा। तो ऊपर की तरफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, क्योंकि 0 को टच कर रहा है। तो 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये आपका हो गया रेंज। अब गौर से बताइए, फंक्शन चेक करने के लिए कि ये -1 है या 1 है, उसके लिए हम लोग क्या बताए थे, ग्राफ मेथड, कि आप क्या कीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो ग्राफ को एक पॉइंट पे कट किया तो क्या होता है 1 और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट किया तो -1। अब इस ग्राफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ ड्रॉ किए, ऐसा नहीं कि यहाँ ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ ही ना कट हो। जहाँ ग्राफ गिवन होगा, दिया हो जाएगा, उस वहाँ ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ किए तो 2 पॉइंट पे कट किया, तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे जब भी कट करता तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया मेनी वन फंक्शन। तो वाई वाला मोड एक्स देख लीजिए, इसका डोमेन बता दिए, रेंज बता दिए ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, और ये मिनिमम फंक्शन है वो भी देख लिए। ठीक है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग बता दिए सारा कुछ। तो आपको ये मेनली याद रखना है कि मॉडल फंक्शन का ये कंडीशन होता है, और डोमेन और रेंज क्या होता है, और ये किस टाइप का फंक्शन वो तो आप लोग बता ही दोगे, क्योंकि एक्स का वैल्यू देखिए, अगर एक्स का वैल्यू वाई बराबर मोड एक्स में हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करते हैं -2, तो बताइए वाई क्या दे देगा, -2 का 2। अगर एक्स का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तब मेरा क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसे ही पढ़े, x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y सेम है तो इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो ये मॉडल फंक्शन कवर अप हो गया। अब देखिए अगला पार्ट हम लोग देखेंगे कौन सा फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन का सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को शॉर्ट में आपको दे रखा हुआ y बराबर SGNX। ये सिग्नम फंक्शन है, शॉर्ट में SGNX लिखा हुआ रहेगा। सिग्नम फंक्शन होता क्या है, जैसे अभी मॉडुलस फंक्शन पढ़ा, जैसे सिग्नम फंक्शन कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब ग्रेटर देन 0 कुछ भी पुट करते हैं, सिग्नम यहाँ x का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी पुट कर देते हैं, 2 3 4 माइनस में पॉजिटिव में सारा 2 3 4 1000 99 कुछ भी पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू हमेशा क्या दे देगा, ये 1 दे देगा। ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन में अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ कुछ भी 0 से बड़ा कुछ भी पुट करेंगे, जैसे सिग्नम लगेगा तो y कितना दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, अब x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पे क्या देता है, ये 0 दे देता है। और x का वैल्यू अगर हम लोग 0 से छोटा कुछ भी पुट करते हैं तो 0 से छोटा अगर यहाँ कुछ भी पुट करेंगे, x का वैल्यू कुछ भी 0 से छोटा माइनस में कुछ भी हो, तो जब भी माइनस दिखे सिग्नम लगेगा तो वो दे देगा -1। ये y का वैल्यू आया है 1 0 -1। क्या x का वैल्यू जब 0 से बड़ा पुट किए सिग्नम में तो y कितना दे दिया 1, 0 पुट किए तो 0, y दे दिया 0, और 0 से छोटा x का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो y आ गया -1। तो x का वैल्यू देखिए, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है, x का वैल्यू 0 से बड़ा, अगर इधर 0 से बड़ा कुछ भी पुट कर रहे हैं तो हमेशा y कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ -1। हमेशा ऑलवेज तो y बराबर 1 कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट तो पैरेलल टू x एक्सिस, हमेशा यहाँ हर एक जगह y का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। x का वैल्यू कितना बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव में कुछ भी तो हमेशा y कितना दे देगा, 1 दे देगा। बट यहाँ फुल ब्रैकेट देंगे, क्यों देंगे ओपन ब्रैकेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्कल। ओपन सर्कल मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि x का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले रहे हैं तो y 0 दे रहे थे, मतलब यहाँ डार्क सर्कल, x का वैल्यू 0 पे y 0 इस पॉइंट पे आ रहा है, ये आ गया। अब x का वैल्यू 0 से छोटा कुछ भी पुट कर रहे हैं नेगेटिव तो वो आ रहा है -1, तो -1, तो ये भी यहाँ भी ओपन और इधर की तरफ -1।
ये आपको आ गया किसका, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लिए। तो डोमेन बताइए इसका, अगर इसका डोमेन की बात करें, बताइए ग्राफ इधर भी बढ़ते रहेगा, ये भी इधर भी बढ़ते रहेगा, तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में भी बढ़ते जा रहा है और निगेटिव में भी बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब डोमेन क्या बोलेंगे, आर, रियल नंबर। सारा रियल नंबर का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सारा वैल्यू। ऐसे भी देख लो, पॉजिटिव ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं और निगेटिव भी सारा वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए डोमेन आ गया। अगर इसका रेंज की बात करें तो गौर से देखिए, रेंज का मतलब क्या बताया, y का वैल्यू, y का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमको क्या आ रहा है 1 0 -1, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर स्पेशली कुछ सफिशिएंट वैल्यू या स्पेसिफिक वैल्यू आए तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। 1 सिर्फ आ रहा है, 0 आ रहा है और -1 है। इसके अलावा ये नहीं कि इसके बीच का वैल्यू, सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 0 और -1, ये आपका हो गया रेंज। अब इस फंक्शन को देखते हुए ये मेनी वन है या वन वन है, वो कैसे चेक करेंगे, तो मेनी वन या वन वन चेक करने के लिए ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। अगर वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे तो मेनी वन, एक पॉइंट पर कट करे तो वन वन। अब अगर हम लोग बोलोगे कि सर ग्राफ में हम एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ ड्रॉ करते, नहीं, ऐसा जगह ड्रॉ करेंगे ताकि वो ग्राफ कट हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी लाइन पर अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं तो बताइए यहाँ से कट करना स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बार, इनफाइनाइट बार कट कर रहा है। इधर भी मान लो यही एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दिए तो ये भी इनफाइनाइट बार कट कर रहा है। तो जब एक से ज़्यादा बार जब भी कट करे तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन मेनी वन फंक्शन था और सिग्नम फंक्शन में क्या आया, मेनी वन फंक्शन आया। अब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं GIF। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, तो y बराबर जब भी लार्ज ब्रैकेट के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ हो तो इसका मतलब समझेंगे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये हमेशा क्या देता है, लेफ्ट इंटीजर वैल्यू। क्या देगा ये, हमेशा लेफ्ट इंटीजर वैल्यू। मतलब अगर हम लोग कोई भी फंक्शन के पे अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो वो हमेशा क्या देगा, लेफ्ट का इंटीजर वैल्यू। जैसे छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप लोग बताइए 2.1 इसके लेफ्ट में इंटीजर नंबर लाइन बनाइए, 1 2 3, इधर आपका हो गया 0 -1, ठीक है, ये आ गया -2। ठीक है, अब बताइए 2.1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो 2.1 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 2.1 के जस्ट लेफ्ट में आपका आ गया 2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब फ्रैक्शन पार्ट हट जाएगा, जो पार्ट बटेगा इंटीजर वही आपका आंसर हो जाएगा, किसके लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। और देखिए अगर हम लोग 1 का बताएं तो 1 ऑलरेडी इंटीजर है तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये 1 ही हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन होगा तब फ्रैक्शन पार्ट को हटाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको एग्जाम्पल में हो कि बताइए 1 पॉइंट माइनस में 1.9, बताइए माइनस में 1.9 पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा तो वो क्या वैल्यू देगा, -1.9 कहाँ, -1 से इधर यहाँ कहीं, तो उसके लेफ्ट में क्या वैल्यू है, -2। तो हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर देखना है। ठीक है, और देखिए अगर आपको बात करें बताइए -0.1, तो -0.1 का मतलब वो लेफ्ट साइड ही इधर यहाँ कहीं होगा, उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -1। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हम लोग देख लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या देता है, लेफ्ट का इंटीजर वैल्यू देता है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो ग्राफ ध्यान से देखिएगा, हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर लेना है। तो अगर हम लोग इसमें देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ग्राफ अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो 0 इंटीजर है, तो 0 पे x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू भी 0, तो 0 पे डार्क कर दिए। ठीक है, अब 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक अगर हम लोग पुट करते हैं तो x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक कुछ भी डालें, लाइक 0.2 0.5 कुछ भी, तो वो हमेशा लेफ्ट का इंटीजर क्या देगा, 0 देगा। इसलिए 0 से लेके 1 तक में y हमेशा 0, ये कर दिए, डन। अब बताइए
एक्स का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो y कितना मिलेगा 1, तो 1 पे चले जाइए 1 के पास, y दे देगा 1, इसलिए 1 पे चले गए, ठीक है, यहाँ आ गया। अब 1 से लेकर 2 तक में x का वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो हमेशा लेफ्ट का इंटीजर 1 पे आके रुकेगा, तो 1 x y का वैल्यू हमेशा 1, तो ये आ गया। फिर ऐसे ही 2 पे क्या दे देगा, x का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो y का 2 देगा, ये आपको आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 2 से लेकर 3 तक में कुछ भी पुट करेंगे तो हमेशा 2 ही देगा लेफ्ट वाला इंटीजर, ये आ गया ग्राफ इधर। अब ऐसे इस साइड आएंगे, ये आपका हो गया कितना -1। अब 0 से छोटा कुछ भी पुट करते हैं, लाइक माइनस का 0.1, तो हमेशा कितना पे आता है -1 पे, तो -1 क्या होगा, y का वैल्यू हमेशा -1 देगा, तो -1 पे। यहाँ क्यों लगाएंगे ओपन, क्योंकि 0 पे 0 दे रहा है, यहाँ आ गया -1, और x का वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो ऑलवेज y क्या देगा -1 ही देगा, इसलिए फिर डार्क। अब -1 से लेके -2 तक में, तो बताइए -2 पुट करेंगे तो क्या देगा y -2, तो यहाँ आपको आ गया -2 यहाँ। अब -1 से लेकर -2 तक हमेशा -2 ही देगा, इसलिए यहाँ ये ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब इस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद डोमेन रेंज भी बताते हैं इसका, चलिए जल्दी से बताइए डोमेन के बारे में। डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी कंडीशन है, देखो यहाँ 0 से लेकर 1 तक भी ले रहे हैं, 1 से लेकर 2 तक भी ले रहे हैं, 2 से लेकर 3 तक भी सारा वैल्यू ले रहे हैं, तो डोमेन। और निगेटिव में भी 0 से इधर -1 तक, -1 से लेकर -2 तक इधर भी बढ़ते जाएगा, तो डोमेन इसका हो गया -∞ से इन्फिनिटी, बोले तो सिंपली r। अब इसकी रेंज की बात करें तो रेंज हमेशा इंटीजर वैल्यू आ रहा है, पता है ना कि ये हमेशा क्या देता है लेफ्ट का इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी लगता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेफ्ट का इंटीजर वैल्यू, तो मतलब ऑलवेज ये इंटीजर वैल्यू देगा, तो यहाँ रेंज क्या आ जाएगा इंटीजर। अब बात करते हैं ये 1 1 है या मेनी 1 है, तो 1 1 या मेनी 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइन यहीं ड्रॉ कर दिए या यहाँ ड्रॉ किए, जैसे ही यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से कट करना स्टार्ट हुआ, कट 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 कितना बार, मेनी टाइम्स। तो जब बहुत बार कट करेगा तो इसको कौन सा बोलेंगे, मेनी 1 फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा हो गया, कौन सा, मेनी 1 फंक्शन। इसका रेंज भी बता दिए, डोमेन भी बता दिए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, 1 1 फंक्शन। देखिए 1 1 फंक्शन का एक और नाम भी है, इसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन को भी 1 1 बोलते हैं। तो 1 1 क्या बोले, क्या होता है कि x का डिफरेंट वैल्यू डालिए, x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y क्या मिले, डिफरेंट मिले, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग 1 1 फंक्शन। फिर दूसरा क्या पढ़े हम लोग, मेनी 1 फंक्शन। तो मेनी 1 फंक्शन क्या बोले कि अगर आप x का डिफरेंट वैल्यू डालिए, x का डिफरेंट वैल्यू रखने पर, x का वैल्यू अलग अलग लेने पर y क्या मिले, सेम मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेनी 1 फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका और कोई नाम नहीं है। तीसरा, अब बात करते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन का। क्या होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम लोग एक और नाम बोलते हैं सर्जेक्टिव। इसको हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन ही ऑन टू फंक्शन कहलाता है। और अब चलिए अगला टाइप पढ़ने से पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन होता क्या है। ऑन टू फंक्शन के लिए आप लोगों को रेंज अगर किसके बराबर हो जाए, कोडोमेन के। अब ये कोडोमेन तो और बताए थे जब भी फंक्शन दे रखा हो, फंक्शन सच दैट a to b हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हो गया तो आपका ये हो गया डोमेन और ये आपका हो गया कोडोमेन। तो जब आपको क्वेश्चन में हमेशा कोडोमेन गिवन हो, ठीक है, कोडोमेन गिवन होगा। अब रेंज कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को अलग अलग टाइप का फंक्शन बताया कि अलग अलग टाइप के लिए हम लोग रेंज कैसे फाइंड करते हैं। रेंज का मतलब सिंपली y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो डोमेन का मतलब क्या बोले, वैल्यू ऑफ x, x का अलग अलग वैल्यू डालिए फंक्शन में, y का जो वैल्यू मिलेगा वही तुम्हारा हो गया रेंज। अब रेंज जो निकाले हम लोग और कोडोमेन जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर ये दोनों इक्वल हो गया, रेंज किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के बराबर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टाइप, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, अगर आप लोग रेंज निकालें, रेंज अगर नॉट इक्वल टू हो जाए किसके,
कोडोमेन के। क्वेश्चन में कोडोमेन दिया हुआ रहेगा, तो कोडोमेन जो दिया हुआ है और हम लोग जो रेंज निकाले, रेंज कैसे निकालते हैं, एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, जो मेरा वाई निकलता है वही हमारा रेंज हो गया, क्योंकि वाई के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अगर रेंज कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, इनटू फंक्शन। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई फंक्शन 1 भी है, ठीक है, साथ में ऑन टू भी है, अगर कोई फंक्शन 1 भी है साथ में ऑन टू भी है, इसी को एक स्पेशल नाम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। डन। तो देख ली 1 मेनी वन ऑन टू इनटू, ठीक है। तो 1 के लिए मेनली हम लोग क्या पढ़े, 1 फंक्शन क्या होता है, एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालिए, वाई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिले तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 बोलेंगे। मेनी वन के लिए क्या पढ़े, एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालने पर वाई क्या मिल जाए, सेम मिल जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। और सिंपल, ऑन टू आसान है क्या, अगर आपका रेंज इक्वल हो जाए कोडोमेन के, आपको क्वेश्चन में कोडोमेन दिया रहेगा, रेंज निकालेंगे क्वेश्चन में, वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू अलग अलग पुट करने पर वाई जो मेरा मिलेगा वही रेंज हो जाएगा। तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाए उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू, और रेंज नॉट इक्वल टू हो जाए कोडोमेन के तो क्या बोलेंगे, इन टू। अब इस पर हम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। और फिर ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछेगा, बाइजेक्टिव चेक कीजिए। तो बाइजेक्टिव चेक करने के लिए आपको 1 भी चेक करना पड़ेगा और साथ में ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। 1 भी चेक करना है, ऑन टू भी चेक करना है। ऑन टू कैसे, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब उसको क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में मेरा क्या दे रखा है, फंक्शन सच दैट एन टू एन, मतलब आपको क्वेश्चन में डोमेन भी दे रखा है, तो चलिए लिखिए, डोमेन मेरा क्या दे रखा है, एन। एन का मतलब क्या, एन का मतलब क्या, सिंबल बताइए, नेचुरल नंबर। तो आपको जब क्वेश्चन में डोमेन दे रखा है नेचुरल नंबर, डोमेन को ही क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। जब एक्स का वैल्यू नेचुरल नंबर लेना है, फंक्शन मेरा क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है मेरा एफ एन इक्वल टू एन बाय एन प्लस 1/2, कब, जब एन का वैल्यू लेंगे ऑड। तो बताइए, और यहाँ बोला है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर क्या लिख सकते हैं, तो बताइए, जब मेरा एफ एन बराबर, अब डिपेंड करता है कि एन का वैल्यू क्या ले रहे हैं, अगर एन का वैल्यू हम लोग 1 लिए तो 1 ऑड है कि इवन है, तो बताइए 1 आ गया ऑड। ऑड के लिए आपको ये फंक्शन यूज करना है, ये कंडीशन दे रखा है, अगर आपको एन का वैल्यू ऑड लेंगे तो फंक्शन मेरा क्या आ जाएगा, एन प्लस 1/2, एन की जगह 1 पुट कीजिए, क्या बनेगा, 1 प्लस 1/2, बोले तो 2/2 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग 2 पुट करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर पुट करना है तो 1 से स्टार्ट होता है 1, और एक्स का वैल्यू क्या पुट किए 2, क्योंकि एक्स का वैल्यू नेचुरल नंबर लेने बोल रहा है। तो जब 2 पुट किए, ये एन क्या है, 2 इवन नंबर, तो जब इवन नंबर लेना है तो एक कंडीशन दे रखा है n/2 पुट करना है, मतलब n/2 फंक्शन लेना है। जब n/2 लेंगे तो पुट कीजिए n का जगह 2, तो 2/2 मेरा कितना आ गया, 1, ठीक है। तो बस यहाँ भी हम बता सकते हैं कि अगर हम लोग x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालें तो y क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो x के डिफरेंट डिफरेंट के लिए y मेरा क्या आ गया, सेम आ गया। तो जब x के डिफरेंट डिफरेंट के लिए y मेरा सेम आ गया तो इसको क्या बोल देंगे, तो fx या fn इज मेनी वन फंक्शन। ये तो ठीक है, मेनी वन फंक्शन आ गया। तो यहाँ ऐसे ही बोल सकते हैं बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, तो बाइजेक्टिव के लिए बताए थे कि आपको 1 होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए, ऑन टू। तो 1 तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। देखिए ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए हम लोग निकालेंगे रेंज। ऑन टू के लिए क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। तो रेंज मेरा देखिए क्या क्या आएगा, तो रेंज के लिए हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग x का वैल्यू या फिर n का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 1 मतलब ऑड नंबर, तो 1 पुट कीजिए 1 प्लस 1/2, तो क्या मेरा मिलेगा, y मेरा fn को ही y बोलते हैं, y मेरा कितना मिलेगा, 1 प्लस 1/2 कितना 1, ठीक है। n का वैल्यू 2 लिए, y मेरा कितना मिलेगा, पुट कीजिए, 2 इवन नंबर है तो 2/2 बोले तो 1। फिर ऐसे ही n का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे तो y मेरा कितना मिलेगा, 3 ऑड है तो 3 प्लस 1 4/2 2। ऐसे फिर तो 1 आ रहा है 2 आ रहा है, फिर ऐसे ही n का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो फिर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो ये सब क्या है 1 2 3 4,
तो y भी मेरा क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। जब y नेचुरल नंबर है और क्वेश्चन में कोडोमेन कितना दे रखा है, क्वेश्चन में आपका कोडोमेन भी है क्या, n। जब कोडोमेन भी n और y के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, तो रेंज भी मेरा क्या आ गया, n। रेंज और कोडोमेन जब बराबर हो तो इसको कौन सा फंक्शन बोल देंगे, तो लिखेंगे रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो इसको कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू तो है बट ये कौन सा फंक्शन नहीं है, वन वन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बाइजेक्टिव नहीं बोल सकते। तो जस्टिफाई करने बोल रहा था, ये आंसर जस्टिफाई करेंगे कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी ए सेट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेट मान लिए कि सेट, आपको सेट ए में आपका एलिमेंट दे रखा है ए एंड को सिलेक्ट किए हैं, और सेट बी में आपका दे रखा है बी। तो जल्दी से बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा, जब दोनों को मिलाएंगे ए क्रॉस बी, ए के बी के साथ, तो क्या मिलेगा, ए कॉमा बी। ठीक है, और अगर हम लोग बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा, बी क्रॉस ए, तो वो बनेगा आपका बी कॉमा ए। ठीक है, ये आ गया हमको। अब क्वेश्चन में फंक्शन सर्च दैट ए क्रॉस बी, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। तो ये मेरा आ गया आपका डोमेन आ गया, और इस रे के सेट को फंक्शन सर्च दैट ए टू बी, ये पूरा बी है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोडोमेन। अब बोला है, दिया हुआ है कि फंक्शन में जब हम लोग ए डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, जब फंक्शन में हम लोग ए पुट कर रहे हैं एक्स का वैल्यू, तो बी मेरा है, वाई क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। ठीक है, और फंक्शन में जब हम लोग बी पुट कर रहे हैं तो मेरा वाई कितना मिल रहा है, ए मिल रहा है, यही दे रखा है, ए पे बी और बी पे ए। ठीक है, ये पुट कर लिया हम लोग। तो ये जो वाई का वैल्यू है, एफ एक्स को वाई बोलते हैं, तो ये मेरा दोनों क्या है, वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। वाई के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो गौर से देखिए क्या आया, रेंज जो आया वो इक्वल किसके, रेंज मेरा क्या आया, रेंज आया आपका बी कॉमा ए। ठीक है, ये रेंज आ गया। कोडोमेन देखिए क्या दे रखा, वो भी दे रखा बी कॉमा ए, तो रेंज बराबर किसके, कोडोमेन के। जब रेंज कोडोमेन के बराबर थी, कौन सा फंक्शन हो गया, तो रेंज कोडोमेन के बराबर, तो हम इसको बोल सकते हैं ऑन टू फंक्शन। चलिए, ये ऑन टू आ गया। अब हम लोग देखेंगे x के डिफरेंट वैल्यू डालने पर y मिल रहा है क्या, डिफरेंट। x के डिफरेंट, x a डाले तो b मिला, b डाले तो a मिला, x के डिफरेंट के लिए y मिल रहा है डिफरेंट, इसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे, इसको हम लोग वन वन फंक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो दे रखा है ये वन वन एंड इनटू है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन देखना है। तो ये आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन सो दैट जेड टू जेड। जेड टू जेड का मतलब क्या हुआ कि ये आपको दे रखा है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ एक्स। डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हैं, जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर। जेड का मतलब इंटीजर। तो इंटीजर में क्या क्या हो सकता है, तो इंटीजर में ले सकते हैं -1, -2, फिर 1, 2, 0, ये सारा इंटीजर है। और कोडोमेन भी आपको बोला है इंटीजर, ये दे रखा क्वेश्चन हुआ है कोडोमेन। तो मेरा फंक्शन जो है वो दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। अब हम लोग एक्स का अलग वैल्यू पुट करते हैं, बताइए एक्स का क्या डाल सकते हैं, -1 डालिए, -1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। फिर डालिए -2 डालिए, कितना आएगा, तो -2 का क्यूब किए कितना आया, -8 आया। फिर 2 डालिए, कितना आएगा, 2 डालने पर 8 आएगा, और 1 डालने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो x के डिफरेंट डिफरेंट डालने पर x का अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल रहे हैं तो y क्या मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है। तो ये तो पहले बात तो ये हो गया 1 1। ये किसको, इस फंक्शन को क्या बोल देंगे कि एफ एक्स जो है वो क्या है आपका 1 1 फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि x के डिफरेंट डिफरेंट के लिए y डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो y मेरा आ गया, एफ एक्स आ गया 1 1। अब हम लोग देखेंगे रेंज। तो रेंज मेरा क्वेश्चन में क्या आ रहा है, -1, -8 मतलब 1 आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर उसके बाद
1 के बाद सीधे 2 पुट कर रहे हैं तो 8 आ जा रहा है, 1 आ रहा है, 8 आ जा रहा है, ऐसे ही माइनस का 1 आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है, 2 नहीं आएगा। 2 कभी भी पुट करें एक्स का कुछ भी वैल्यू तो 2 नहीं आएगा, इंटीजर कोई वैल्यू पुट कर लेंगे तो 0 पे 0 देगा, ठीक है, 0 पे 0 आ रहा है। तो बताइए 2 नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आएगा, कभी भी किसी का स्क्वायर क्यूब 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो रेंज मेरा ये से सारा नंबर आ गया, तो बट ये से सारे नंबर में सारा इंटीजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 नहीं आ रहा है, -2 भी नहीं आ रहा है, जब सारा इंटीजर नहीं आ रहा है, बट यहाँ कोडोमेन बोल रहा है सारा इंटीजर, तो लिखेंगे रेंज जो है वो नॉट इक्वल टू किसके, कोडोमेन के। जब रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो कौन सा फंक्शन हो गया, ये इनटू फंक्शन हो गया। ये प्रूव करना था कि 1 1 होना चाहिए और इनटू होना चाहिए। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में एफ इनवर्स निकालना हो, जब भी क्वेश्चन में आपको एफ इनवर्स निकालना हो तो उसके लिए बहुत इजी स्टेप है। देखिए बस थोड़ा देर ध्यान दीजिए। एफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई, तो मतलब वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, ठीक है। जब वाई बराबर एफ एक्स लिख सकते हैं, बताइए जब साइन थीटा बराबर कुछ समथिंग होता है लाइक एक्स, तो हम लोग लिखते हैं क्या, थीटा इक्वल टू साइन हो जाता है, तो क्या बन जाता है, साइन इनवर्स एक्स। अब ऐसे ही अगर हम लोग x को सेपरेट करें तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स, एफ इधर आएगा तो एफ इनवर्स y बन जाएगा, ठीक है। मतलब जहाँ x है उसको रिप्लेस कर सकते हैं एफ इनवर्स x से, जब y बराबर एफ एक्स दिया हुआ हो। तो मेरा एफ एक्स को y बोलते हैं, तो y बराबर मेरा क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2x माइनस 7/4, ये मेरा फंक्शन है। आप क्या कीजिए, आप x का वैल्यू सेपरेट कर लीजिए। x का वैल्यू कैसे सेपरेट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्या बनेगा, 4y इक्वल टू 2x माइनस 7। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू ये -7 इधर आएगा तो +7, तो 4y प्लस 7, ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, ठीक, ये मेरा x का वैल्यू आ गया। अब x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, f इनवर्स y से। f इनवर्स y मेरा निकल के आ गया कितना, 4y प्लस 7/2। कितना सिंपल है, बस आप y बराबर एफ एक्स फंक्शन मानते हैं हम लोग, इससे x का वैल्यू निकाले, एफ इनवर्स एक्स, सॉरी एफ इनवर्स y हो गया, तो जहाँ x है उसकी जगह एफ इनवर्स y लिख सकते हैं। तो अब जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या किए, वहाँ से हम लोग x का वैल्यू सेपरेट किए और x को रिप्लेस कर दिए एफ इनवर्स y से, तो ये निकल के आ गया, डन।